अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें कटिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र के मुतालिक जो इंटरव्यू में किए जाने वाले सवालात हैं उनसे भी आगाह करें ताकि हम अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे सकें। तो जो लोग कटिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र के लिए जॉब हासिल करना चाहते हैं वो ये वीडियो मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है कटिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र की इंटरव्यू के मुतालिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, कि कटिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र के लिए जो सवालात होते हैं एक इंटरव्यू में, उससे मुताल्लिक जानने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझसे कहा कि सर, जैसे आपने स्वाइंग क्वालिटी सुपरवाइज़र के इंटरव्यू के मुतालिक चीज़ें बताई, वैसे ही कटिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र के लिए भी बताएं कि हमें भी कैसे इंटरव्यू देना चाहिए और उस दौरान हमें किन चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपको जब भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको अपनी ड्रेसिंग, अपने हेयर स्टाइल, अपनी वॉच, अपने शूज़ का साफ़ सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ताकि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर उनके सामने पेश हो सकें, ताकि आपका अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट हो सके। क्योंकि जितना आप अपने आप को बेहतर हालत में लेकर जाएंगे, अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपके जो इंटरव्यू है उसमें जान रहेगी। तो दोस्तों, आपसे जो सवालात किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें से मेन सवालात मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा डीपली बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई भी मेरा क्वेश्चन बीच में से रह जाए या बात ऐसी जो आप जानना चाहते थे, तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले आपको जो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप कटिंग एक्सपर्ट होने चाहिए। कटिंग एक्सपर्ट में कौन सी चीज़ आती है कि आप कटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सिस्टम पता होना चाहिए क्वालिटी का कौन सा चल रहा है। यानी आपके पास जो क्वालिटी टेबल पर काम चल रहा है उसके ऊपर आप 100% क्वालिटी करवा रहे हैं या 7% करवा रहे हैं या फिर 5% करवा रहे हैं। उसमें दोस्तों जो फैब्रिक चेक होता है, जाहिर है आप कटिंग होने के बाद बंडल जो हैं वो क्वालिटी करवाते हैं, तो आपको उसकी क्वालिटी के दौरान जो डिफेक्ट्स आते हैं उनके मुतल्लक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि फैब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा जब आप ले लगाते हैं फैब्रिक की, उससे पहले आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए या आपके पास मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों, वो भी बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको नोटिस रखना है कि आप रोज़मर्रा के कामों में ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास एक शीट आती है जिसके ऊपर तमाम रोल्स की डिटेल होती है, यानी उसमें शेड की भी कैटेगरीज लिखी होती हैं, श्रिंकेज की भी कैटेगरीज लिखी होती हैं और उसकी विड्थ और लेंथ भी लिखी होती है। आपको मास्टर के या फिर स्टोर डिपार्टमेंट के तरफ से दिए गई रोल्स के ऊपर ही काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विड्थ लगनी है, क्योंकि मार्कर के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि मार्कर कितनी विड्थ का है, तो इसमें कितनी विड्थ के हमारे रोल जो हैं वो लगने चाहिए। और लेंथ जो है वो भी मार्कर के लिहाज से ही होती है। दोस्तों, मार्कर का भी आपको बाखूबी इल्म होना चाहिए। प्लॉटर के अंदर से मार्कर जो निकलता है, एक पेपर निकलता है जो कि ले हुए फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया जाता है टेपिंग के ज़रिए या फिर क्लिप के ज़रिए या फिर पिन्स के ज़रिए। तो उसके ऊपर फिर शेपर जो है, कटिंग का जो लड़का होता है जो कटिंग करता है, वो उस लाइन के ऊपर कटिंग करता है और कटिंग हो जाती है। फिर कटिंग होने के बाद आपने कैसे उसकी क्वालिटी करनी है, इस चीज़ के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई नया आर्टिकल आता है तो आपने उसका काम कैसे शुरू करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास फाइल आएगी, सैंपल आएगा, तो सैंपल के ऊपर कोई स्पेशल कमेंट्स ना लिखे हों या फाइल के अंदर स्पेशल कमेंट ना लिखे हों। तो जो भी आपने पहले उसको स्टडी करना है। उसके बाद आपने जो सैंपल है उसको बगौर देखना है, उसके अंदर कौन से पार्ट्स हैं जो लेंथ और विड्थ में लगे हुए हैं। यानी अगर आपका श्रिंकेज वाला फैब्रिक है, यानी जिसमें 10%, 12%, 14% श्रिंकेज है, उसका वेस्ट बेल्ट जो है, चाहे वो कंटूर हो चाहे वो स्ट्रेट हो,
वो किस डायरेक्शन में लगना है, यानी वो लेंथ में लगना है या वेट में लगना है, इस बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आपसे ये भी सवाल किया जाएगा कि आपके पास अगर एक गारमेंट आता है तो आप उसके कटिंग को कैसे इंश्योर करेंगे कि अब ये कटिंग करने के लिए मार्कर हमारा ओके है। तो दोस्तों उसमें क्या आपको करना होगा या क्या जवाब देना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है दोस्तों कि आप गारमेंट को सामने रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गारमेंट के जो पार्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन आपने देखनी है और जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने मार्कर के ऊपर काउंट करने हैं। यानी एक बेसिक 5 पॉकेट पैंट के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं टोटल 17। उसके अंदर से 2 पॉकेट बैग आप निकाल दें, यानी वो अलग से कटिंग किए जाते हैं, तो आपके पास पीछे बच जाते हैं 15। उन 15 पार्ट्स को आपने उस मार्कर के अंदर गिनना है, यानी उसको काउंट करना है। तो आपके पार्ट्स मुकम्मल होने चाहिए और सही डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी फेसिंग अगर विड्थ में है तो विड्थ में लगनी चाहिए। बैक पॉकेट अगर लेंथ में या विड्थ में कस्टमर ने दी हुई है कि उसके मुझे जो ग्रेन्स हैं वो लेंथ में चाहिए या 45 एंगल में चाहिए या विड्थ में चाहिए, तो आपने उसकी डायरेक्शन भी उसी लिहाज से नोट रखनी है, देखनी है और उसको मेक श्योर करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको मार्कर की इंस्पेक्शन के मुतालिक भी इल्म होना चाहिए। बाय हैंड आपको मार्कर के ऊपर दिए गए स्केच की मेजरमेंट करना आ रही हो बआसानी, क्योंकि एक सुपरवाइज़र को अगर अपने मार्कर के ऊपर मेजरमेंट का नहीं पता होगा कि कैसे करनी है, तब आप अपने जूनियर्स को गाइड नहीं कर सकते हैं और ना ही आप मास्टर के साथ किसी भी एक एजेंडा पे बात कर सकते हैं कि इसमें फलां मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, वेस्ट में, हिप में, थाई में, इनसीम में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको किस चीज़ का इल्म होना चाहिए, मार्कर के अंदर से हमने वेस्ट की, हिप की, थाई की, नी की, बॉटम की, इनसीम की, आउटसीम की, फ्रंट राइजर इंक्लूड या एक्सक्लूड वेस्ट बेल्ट, बैक राइजर इंक्लूड या एक्सक्लूड वेस्ट बेल्ट कैसे मेजरमेंट करनी है। तो दोस्तों ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके मुतल्लिक एक सुपरवाइज़र क्वालिटी को बखूबी इल्म होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जब क्वालिटी कर रहे होते हैं, यानी जो आपकी टीम काम कर रही होती है और वो कटिंग के बाद कटिंग क्वालिटी चेक कर रही होती है, बंडलिंग चेक कर रही होती है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और उनके पास कौन से फॉर्मेट्स मौजूद होंगे जिनके ऊपर उन्होंने काम करना है या अपना रिकॉर्ड जो है उस पर दर्ज करना है और महफूज करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको मुकम्मल तौर पे पता चल गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्वालिटी सुपरवाइज़र जो कि कटिंग से रिलेटेड है उसको अपनी जेडीज़ यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जेआई जॉब इंस्ट्रक्शन का बखूबी मालूम होना चाहिए। उसके मुतालिक भी आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको गूगल से भी चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी जॉब डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन के लिए, और आप जहां पर काम करें वहां पर भी आपके सीनियर्स के पास मौजूद होंगी और आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंस्ट्रक्शन का बखूबी मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक कटिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र को मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप के जो चेकर्स हैं या आप कोई भी फॉल्ट निकालते हैं तो जब उसकी रिप्लेस होती है तो रिप्लेस किस तरह से की जाती है उसका भी पूरा क्राइटेरिया है। वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई भी रोल लगता है ले लगाने के लिए उसके अंदर से कट पीसेस बचते हैं, तो कट पीसेस जब बचते हैं तो आपने उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कट पीस बच रहे हैं उसके ऊपर प्रोडक्शन हेल्पर को या प्रोडक्शन का जो जिम्मेदार शख्स है जिसने वो कट पीस सेव करने हैं उसने उसके ऊपर रोल नंबर भी लिखना है, उसकी विड्थ लेंथ भी लिखनी है, उसकी श्रिंकेज भी लिखनी है और उसका शेड भी लिखना है। इसी तरह से आप तमाम रोल्स के बचे हुए स्वेचेस के ऊपर डिटेल लिखते जाएंगे और स्टोर करते जाएंगे। जब भी आपको किसी भी बंडल या किसी भी कट में से कोई भी एक पैनल या 2 पैनल रिप्लेस करने हो या सोइंग डिपार्टमेंट से कोई भी पीस डैमेज होकर आपके पास रिप्लेस होने के लिए आता है, तो तब भी आपने उन कट पीसीज में से श्रिंकेज, रोल नंबर और शेड को देखकर ही कटिंग करके देना है ताकि किसी भी किस्म का शेड ना आ सके। दोस्तों इसके अलावा आपको नंबरिंग का भी पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी कटिंग में नंबरिंग की जाती हैं। यानी आपके पास चौक की नंबरिंग होती है, वाटर इरेजेबल मार्कर की नंबरिंग होती है, चाइना पेंसिल की नंबरिंग होती है, इस तरह ब्लैक मार्कर जो होता है उसकी नंबरिंग होती है। दोस्तों इसके अलावा आपको फेस टू फेस कटिंग और फेस अप कटिंग जिसको हम सिंगल लेयर कटिंग का भी कहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्यूबुलर फैब्रिक का भी आपको पता होना चाहिए
और बुक फोल्ड कटिंग क्या होती है उसके मुतालिक भी आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की और आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।